Hello my friends, today I am going to start linear inequality। तो लीनियर इनइक्वालिटी पढ़ने के लिए मुझे इंटरवल की जानकारी चाहिए। तो मैं सबसे पहले आपका इंटरवल स्टार्ट करता हूँ, फिर इंटरवल से हम लोग उसके बाद हम लोग इसमें चलेंगे, लीनियर इनइक्वालिटी में चलेंगे। तो अब ये देखते हैं कि आपका इंटरवल होता क्या है। इंटरवल्स आर बेसिकली सबसेट्स ऑफ आर, मीन्स ये जो है जो रियल नंबर होता है वो उसका सबसेट है, मीन्स रियल नंबर के एक पार्ट को रिप्रेजेंट करना है। तो आप उसको किससे रिप्रेजेंट कर सकते हो? आप इंटरवल के फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। सपोज डैट कि जैसे मान लो कि 1 to 10 के नंबर को रिप्रेजेंट करना है, और 1 से लेके 10 के बीच कितना नंबर है? वो इनफाइनाइट नंबर है कि नहीं है? उस इनफाइनाइट नंबर को यदि आपको रिप्रेजेंट करना हो, क्या आप कर सकते हो क्या? इम्पॉसिबल। 1 से लेके 2 तक के बीच के नंबर को भी आप नहीं कर सकते हो, ये तो 1 से लेके 10 के बीच की है। 1 से लेके 2 तक के बीच का भी इनफाइनाइट नंबर्स है कि नहीं? उस नंबर को यदि आप रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो उसका रिप्रेजेंटेशन जो है वो आप इंटरवल से कर सकते हैं, है कि नहीं? इसीलिए हम लोग अब इंटरवल को पहले हम लोग पढ़ रहे हैं कि जो भी हम लोग आगे पढ़ेंगे लीनियर इनइक्वालिटी में कि सबसेट को रिप्रेजेंट करना है, आंसर को आपको इंटरवल के फॉर्म में दिखाना हो, तो उस केस में क्या हो, किसका यूज होगा? हम लोग इंटरवल का यूज करेंगे। ओके, तो नाउ कि ये जो आपका इंटरवल यूज कहाँ आता है? तो ये इंटरवल यूज आता है कि आपको लीनियर इनइक्वालिटी को जो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं वहाँ पे उसको रिप्रेजेंट करने के लिए यूज आता है। जैसे आप डोमेन फंक्शन का डोमेन निकालेंगे, हम लोग आगे नेक्स्ट चैप्टर में फंक्शन पढ़ेंगे, तो फंक्शन का डोमेन निकालेंगे, उस डोमेन में को रिप्रेजेंट करने के लिए वो लोग किसका यूज करेंगे? हम लोग उसका हम लोग इंटरवल का यूज करेंगे। तो अब इसमें देखते हैं कि देयर आर 2 नंबर्स ए एंड बी। जैसे मान लो कि इसको रिप्रेजेंट करने के लिए दो हम लोग एक स्टार्टिंग और एक एंडिंग नंबर लेते हैं, इनिशियल और एक टर्मिनेटिंग लेते हैं, ए बी। तो जिसमें कि ये पहले से मेंशंस कर देते हैं कि ए लेस देन क्या होना चाहिए? बी होना चाहिए। चूंकि आप यदि रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या होगा? स्टार्टिंग वाला नंबर लेस होगा और बाद वाला नंबर क्या होगा? ग्रेटर होगा। ठीक है, तो अब इसमें देखते हैं कि हम लोग इंटरवल को कितने टाइप से डिवाइड कर सकते हैं। तो टाइप्स ऑफ इंटरवल, टाइप्स ऑफ इंटरवल, इंटरवल को हम लोग डिवाइड करते हैं। तो फर्स्ट है मेरा इसमें क्लोज इंटरवल। फर्स्ट वन इज क्लोज इंटरवल। अब इसमें देखते हैं क्लोज इंटरवल एक्चुअली होता क्या है। अब जैसे मान लो कि कोई आपका वेरिएबल x है जो a से लेके b के बीच में लाई कर रहा है, इंक्लूडिंग a एंड b। a से लेके b तक का टोटल नंबर है और a और b भी इसमें इंक्लूड है। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे मान लो कि ये a हो गया और ये देखो b हो गया, ये a हो गया और ये देखो b हो गया। तो इसमें देखो कि a से लेके b तक के नंबर को रिप्रेजेंट करना इंक्लूडिंग a एंड b, मीन्स इसका मीन्स आप ले रहे हो और इसका मीन्स आप नहीं ले रहे हो, छोड़ रहे हो पॉइंट को। यदि आप ऐसे लिखेंगे इसका मीन्स पॉइंट को ले रहे हो, यदि आप ऐसे लिखेंगे मीन्स ओपन सर्किल का मीन्स क्या हुआ? आप उस पॉइंट को छोड़ रहे हो, लिव कर रहे हो। तो a से लेके b तक का रिप्रेजेंट करने का ये तरीका है। इसको इंटरवल के फॉर्म में कैसे हम लोग लिखेंगे? x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल a to b। तो ये देखो क्लोज इंटरवल का ये सिंबल है। ये किसका सिंबल है? ये क्लोज इंटरवल का सिंबल है। इसके बाद सेकंड में हम लोग लेते हैं, सेकंड में ओपन इंटरवल। सेकंड में ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल। अब देखो इसमें क्या होगा, जैसे मान लो कि x a to b, a से लेके b के बीच में लाई कर रहा है, एक्सक्लूडिंग a एंड b, मीन्स a और b को नहीं लेना है इसमें। तो यदि इसको नंबर लाइन के फॉर्म में लिखोगे तो ये a हो गया और ये b हो गया। तो देखो a से लेके b तक को आप लेंगे
लेकिन इसमें ए और बी को शामिल नहीं करना है, ए और बी को इंक्लूड नहीं करना है। ये तो ये मेरा हो गया क्या, ओपन इंटरवल का सिंबल। तो इसको इंटरवल में ऐसे लिखेंगे ए टू बी, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी रिप्रेजेंटेशन का रूल है, इसको ऐसे भी आप लिख सकते हो। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल भी हम लोग लेते हैं यहाँ पे। जैसे मान लो कि x का वैल्यू ऐसे लिखना 1 से लेके 2 तक, तो क्या लिखोगे बोलो, x बिलोंग्स टू 1 to 2। यदि मान लो ये लेना है x का वैल्यू -1 से लेके 2 के बीच में, तो x बिलोंग्स टू आप लिखेंगे -1 to 2। इसका हो गया। अभी देखो इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। अब जैसे मान लो x का वैल्यू 1 से लेके 2 तक के बीच में, तो इसको यदि लिखना हो तो क्या लिखोगे बोलो, आप इसको 1 to 2 ऐसे लिख सकते हैं। तो ये मेरा कौन सा इंटरवल हो गया, ये ओपन हो गया। इसके बाद हम लोग थर्ड में पढ़ते हैं ओपन क्लोज इंटरवल। ओपन क्लोज इंटरवल हो गया। अब आप देखो इसको कैसे लिखोगे। यदि देखो ओपन है स्टार्टिंग में, तो आप यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, और यहाँ पे क्लोज है तो इसको ये लिखेंगे। मीन्स x बिलोंग्स टू a टू b एक्सक्लूडिंग a। इसको नंबर लाइन के फॉर्म में लिखना हो तो आप यहाँ पे a लिखो और यहाँ पे b लिखो। इसको ऐसे रिप्रेजेंट करोगे, है कि नहीं, जिसमें कि आपको a को नहीं लेना है और इसको लेना है, इसको लेना है। तो ये कौन सा इंटरवल हो गया बोलो, ये हो गया आपका ओपन क्लोज। तो इसको लिखने का ये तरीका है कि x बिलोंग्स टू ए टू बी ऐसे लिखेंगे। मीन्स ए पे ओपन यूज करेंगे, बी पे किसको यूज करेंगे, बी पे क्लोज हम लोग यूज करेंगे। तो ये हो गया ओपन क्लोज्ड इंटरवल। यदि एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, तो जैसे मान लो ऐसा एग्जाम्पल हो, तो इसको रिप्रेजेंट करना हो तो आप ऐसे लिख सकते हो 1 से लेके 2, 1 to 2 हो गया। तो एक और भी मेरा लास्ट में है फोर्थ। तो फोर्थ को देखो मैं यहीं पे लिख देता हूं। फोर्थ में फोर्थ क्या है देखो, तो क्लोज ओपन इंटरवल, क्लोज ओपन इंटरवल, क्लोज ओपन इंटरवल हो गया। तो इसको देखो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मान लो कि आप x को ऐसे लिखते हो, a को इंक्लूड कर रहे हो, b को इंक्लूड नहीं कर रहे हो। इसको नंबर लाइन के फॉर्म में ऐसे लिख सकते हो, यहाँ पे a हो गया और यहाँ बोलो b हो गया। a टू b तो आ गया, बट इसमें a को नहीं लेना और इसको क्या करना है, छोड़ना है। तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल a टू ओपन इंटरवल। यदि आपको एग्जाम्पल लेना हो तो ऐसे ले सकते हो। जैसे मान लो कि ये लेना हो 2 के बीच में, तो इसको रिप्रेजेंट करना हो तो आप ऐसे लिख सकते हो 1 पे क्लोज और 2 पे ओपन। ठीक है, अब देखो हम लोग फिर से एक बार लास्ट में समझते हैं। ये मेरा क्लोज इंटरवल है। क्लोज मीन्स क्या हुआ, देखो आप यहाँ पे इक्वल का साइन और यहाँ भी इक्वल का साइन है कि नहीं। इक्वल का साइन लेना हो तो मीन्स इस पॉइंट को आप लेना है और इस पॉइंट को भी लेना है, तो आप यहाँ पे क्लोज इंटरवल यूज करेंगे। यदि इक्वल का साइन होगा तो हम लोग क्लोज इंटरवल यूज करेंगे, और इक्वल का साइन नहीं होगा तो ओपन इंटरवल यूज करेंगे। जैसे मान लो कि आप सेकंड में देखो ओपन इंटरवल है, मीन्स ए और बी देखो यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं है और यहाँ भी इक्वल का साइन नहीं है, मीन्स यहाँ पे मैंने ओपन इंटरवल का यूज किया है। अब थर्ड में देखो आप यहाँ पे ओपन क्लोज, मीन्स यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं है और यहाँ इक्वल का साइन है। तो जहाँ इक्वल का साइन नहीं है आप ओपन यूज करोगे, जहाँ इक्वल का साइन होगा वहाँ पे क्लोज इंटरवल यूज करोगे। फोर्थ में क्लोज ओपन इंटरवल है, तो देखो यहाँ पे ए के साइड में क्या है, इक्वल का साइन है, तो ए के साइड में आप क्लोज यूज करोगे और बी के साइड में क्या यूज करोगे, ओपन इंटरवल यूज करोगे। ठीक है, तो हम लोग और भी बहुत सारे एग्जाम्पल करते हैं, जिससे कुछ एग्जाम्पल लेते हैं।
एग्जाम्पल्स कुछ लेते हैं जिसको किसके फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, इंटरवल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। फर्स्ट होगा मेरा एग्जाम्पल, जैसे x को आप 3 to 5 लिखना है, सेकेंड में x को -1 to 7 लिखना है, थर्ड में x को 1 to 7 लिखना है, फोर्थ में x को 3 to 4 लिखना है, फिफ्थ में x को 4 to 9 लिखना है, सिक्स में x ग्रेटर देन 2 लिखना है, सेवेंथ में x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लिखना है, उसके बाद 8 में x लेस देन 2 लिखना है, और नाइन्थ में x लेस देन इक्वल टू 2 लेना है। तो मेरे पास इतना एग्जाम्पल्स है, मैं इसको इंटरवल के फॉर्म में लिख रहा हूं, तब तक आप लोग लिख लीजिए। अब ये देखो कि यहाँ पे इक्वल का साइन है और यहाँ भी इक्वल का साइन है, दोनों जगह इक्वल का साइन है। तो इसको आप कैसे लिखोगे, x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 3 to 5, ठीक है। सेकंड में देखो, आप सेकंड में कैसे लिखोगे, x बिलोंग्स टू, यहाँ भी क्लोज है और यहाँ भी दोनों में इक्वल का साइन है, तो आप क्लोज इंटरवल यूज करोगे -1 to 7। अब इसमें देखो दोनों में इक्वल का साइन नहीं है, तो इसको लिखोगे x बिलोंग्स टू 1 to 7। इस केस में देखो इसको लिखोगे x बिलोंग्स टू, चूंकि इस साइड में इक्वल का साइन नहीं है, इसको लिखोगे 3 to 4, 4 पे आप क्लोज यूज करोगे। अब इसमें देखते हैं, x बिलोंग्स टू इक्वल का साइन है, तो आप 4 to 9 लोगे आप। अब देखते हैं ये नीचे का जो 4 क्वेश्चन है, इसको हम लोग देखते हैं। अब इसमें देखो, इसमें क्या है कि x ग्रेटर देन 2 है, क्या है बोलो, x ग्रेटर देन 2 है। इसको देखो हम नंबर लाइन से भी देखते हैं। मेरा जो 6 नंबर क्वेश्चन है वो है x ग्रेटर देन 2 है, x ग्रेटर देन 2 है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, कैसे इसको पढ़ेंगे, x ग्रेटर देन 2 मीन्स x 2 से बड़ा है कि नहीं है, x 2 से बड़ा है। तो इसको यदि नंबर लाइन पे आपको रिप्रेजेंट करना हो तो आप यहाँ पे 2 लेंगे, 2 को नहीं लेना है, 2 को नहीं लेना है। तो बोलो x ग्रेटर देन 2 मीन्स क्या हुआ, 2 से राइट में होगा, आप 2 से इधर लेंगे, 2 से राइट साइड में लेंगे, तो इसको रिप्रेजेंट देखो। अब ये देखो इसका मिनिमम कितना है, मिनिमम 2 है, और मैक्सिमम आप नहीं बता सकते हो, मैक्सिमम इस राइट में जा रहा है, तो राइट में मैक्सिमम कितना हो सकता है, मैक्सिमम इनफाइनाइट हो सकता है। तो इसको रिप्रेजेंट ऐसे करोगे, x बिलोंग्स टू 2 to इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट पे हम लोग हमेशा ओपन यूज करेंगे, आइदर इनफाइनाइट, प्लस इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट, वी ऑलवेज यूज ओपन इंटरवल यूज करेंगे उसमें, ओके। अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, 7 नंबर, इसमें x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है। तो अब इसको देखो कैसे रिप्रेजेंट करोगे, जैसे मान लो कि ये 2 है और इसको लेना है, और 2 से बड़ा है तो 2 से बड़ा राइट में होगा, इसको इस इंटरवल के फॉर्म में लिखोगे तो 2 to इनफाइनाइट यूज करोगे, इसको क्या लिखोगे, 2 to इनफाइनाइट यूज करोगे। उसके बाद 8 नंबर, 8 में देखो क्या है, x लेस देन 2 दिया हुआ है, x लेस देन 2 है, मीन्स x 2 से छोटा है, x 2 से छोटा है। तो नंबर लाइन पे यदि आप यहाँ पे 2 लिखते हैं और इसको नहीं लेना, नहीं लेना मीन्स ओपन सर्किल कर दोगे, है कि नहीं, और x लेस देन 2 है, मीन्स इससे क्या होगा, लेफ्ट में होगा, ऐसे लेफ्ट में आ जाएगा। लेफ्ट में आने का मीन्स क्या हुआ, तो मैक्सिमम तो 2 है आपका, लेकिन मिनिमम लेफ्ट में आ रहा है, और लेफ्ट में क्या होता है, निगेटिव नंबर होता है, तो निगेटिव नंबर को आप माइनस इनफाइनाइट लिख सकते हो। तो ये हो गया आपका x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू 2, ओपन इंटरवल यूज करेंगे 2 पे,
चूंकि यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं है। 9th में x लेस देन इक्वल टू 2 लेंगे। अब देखो आप इसको नंबर लाइन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, यहाँ पे 2 आ गया और इसको लेना है तो लेफ्ट में ये आ गया, है कि नहीं। मीन्स x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू 2, इस क्लोज इंटरवल यहाँ पे यूज करोगे आप। अब बोलो, अब तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, है कि नहीं। तो आप कभी भी आपका इस फॉर्म में यदि गिवन होगा, ठीक है, इनइक्वलिटी के फॉर्म में गिवन होगा, तो आप उसको क्या कर सकते हो, इंटरवल के फॉर्म में उसको एक्सप्रेस कर सकते हो। बस एक चीज, छोटा सा चीज का ध्यान रखना है, यदि इक्वल का साइन होगा तो आप क्लोज इंटरवल यूज करेंगे, और इक्वल का साइन नहीं होगा तो ओपन इंटरवल यूज करेंगे, और इसमें से ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, हम स्टार्ट कर रहे हैं। ऑलरेडी लिखा हुआ यहाँ पे है लीनियर इनइक्वलिटी। लीनियर इनइक्वलिटी अभी पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस पॉलिनोमियल इनइक्वलिटी पढ़ेंगे, फिर उसी में हम लोग रेशनल इनइक्वलिटी पढ़ेंगे, ऐसे करके हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। तो ये देखते हैं कि हम लोग इनइक्वलिटी होता क्या, व्हाट इज इनइक्वलिटी, है कि नहीं। तो इनइक्वलिटी क्या है, जैसे मान लो कि आप क्लास 10 तक जैसे आप यूज करते हो 2x + 3y = 5, या आप x = 2 लिखते हो, y = 3 लिखते हो, है कि नहीं। अब ये क्लास 10 तक आप पढ़ते हो, तो इसको क्या कहते हो आप, लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ये लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है। तो लेकिन इसमें अब क्या करोगे आप, यदि इक्वल को हटा दोगे, इक्वल की जगह पे मान लो कि आप ये ग्रेटर यूज कर देते हो, या मान लो यहाँ पे लेस यूज कर देते हो, या ग्रेटर देन इक्वल टू यूज करते हो, लेस देन इक्वल टू यूज करते हो, तो इस इनइक्वलिटी को हम लोग क्या कहेंगे, सॉरी, अब ये क्या हो गया बोलो, अब ये इनइक्वलिटी का फॉर्म हो गया, है कि नहीं। तो एक बात बताओ कि जिस केस में हम लोग लीनियर इक्वेशन होता है, जैसे x = 2, तो वैल्यू तो फिक्स है कि नहीं, वैल्यू फिक्स है। लेकिन इस केस में क्या होगा कि x < 2 है तो बहुत सारा वैल्यू आएगा, इनफाइनाइट वैल्यू आएगा, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे इंटरवल की जरूरत पड़ेगी, है कि नहीं। तो अब हम लोग इसका डेफिनेशन देखते हैं, लिखो आप, an algebraic expression अब ये देखो कि जैसे मान लो किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को कैसे करेंगे, जैसे मान लो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को कैसे करना है, इसको रिप्रेजेंट करना है किसके फॉर्म में, इसको कब बनाना है, हमको इनइक्वलिटी बनाना है कि नहीं। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज रिप्रेजेंटेड by symbol greater than equal to और less than equal to। यदि आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को इससे रिप्रेजेंट किया गया हो, तो ये क्या करता है, by represented by symbol this form inequality। ये क्या करता है, इनइक्वलिटी को फॉर्म करता है। से फॉर एग्जाम्पल आप क्या 3 > 2 लिखेंगे, है कि नहीं। जैसे मान लो कि 3 < 7 भी लिख सकते, और ये भी लिख सकते हो कि x > 2, 2x + 3y <। तो ये बोलो क्या हो गया, यही आपका हो गया कि हम लोग इसको इनइक्वलिटी का मीन्स ये फॉर्म होगा, मीन्स अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को आप आइदर ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू के फॉर्म में यदि आप रिप्रेजेंट करते हो, है कि नहीं है, तो ये क्या होगा, इसी को हम लोग क्या कह सकते हैं, इसको इनइक्वलिटी कहेंगे। यदि लीनियर फॉर्म में होगा तो उसको लीनियर इनइक्वलिटी कहेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्म में होगा तो क्वाड्रेटिक इनइक्वलिटी कहेंगे, क्यूबिक फॉर्म में होगा क्यूबिक इनइक्वलिटी कहेंगे, यदि मान लो उसके पॉलिनोमियल फॉर्म में होगा तो पॉलिनोमियल इनइक्वलिटी कहेंगे।
रेशनल फॉर्म में होगा तो उसको रेशनल इनइक्वालिटी हम लोग कहेंगे। ओके, अब ये देखिए कुछ हम लोग इसके बाद रूल पढ़ेंगे, ठीक है। रूल्स टू सॉल्व लीनियर इनइक्वालिटी। लीनियर इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए कुछ हम लोग रूल पढ़ते हैं, पहले उसको समझते हैं चलिए होता क्या है। अब जैसे कि देखो 3 ग्रेटर देन 2 है कि नहीं, 3 ग्रेटर देन 2 है, तो यदि आप इसके दोनों साइड कुछ ऐड करते हो, मान लो कि 4 ऐड करते हो, 4 ऐड करते हो, तो क्या 7 ग्रेटर देन 6 होगा? 7 ग्रेटर देन 6 है कि नहीं? तो क्या ये ट्रू है कि नहीं है, ये बताओ आप, क्या ट्रू है? इसके बाद मैं बता रहा हूँ। अब इसमें क्या करो कि आप -4 ऐड कर दो दोनों साइड, तो ये -1 और ये -2, क्या अभी भी ये ट्रू है कि नहीं है? अभी भी ट्रू है। तो ये चीज़ हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि यदि आप लीनियर इनइक्वालिटी में यदि दोनों साइड किसी पॉजिटिव नंबर को ऐड करते हैं तो इनइक्वालिटी के साइन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। यदि आप सब्ट्रैक्ट करते हो किसी रियल नंबर को तब भी इनइक्वालिटी के साइन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। एक चीज रूल क्लियर हो गया मेरा। दूसरा एक और रूल देखते हैं। यदि मान लो कि 3 ग्रेटर देन 2 है, मैंने क्या किया यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 × 4 और 2 × 4, तो देखोगे 12 ग्रेटर देन कितना आ गया 8, अभी भी राइट है कि नहीं है? अब मान लो कि ये काम करो, अब डिवाइड कर लो 4 से, तो अभी भी तो राइट है। तो हमने क्या सीखा यहाँ से? हमने ये सीखा कि यदि आप इनइक्वालिटी के दोनों साइड पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाइड या डिवाइड करते हो तो इनइक्वालिटी के साइन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, इनइक्वालिटी के साइन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। लेकिन मान लो कि आप ये बात बताओ कि जैसे मान लो कि 3 ग्रेटर देन 2 है, मैंने क्या किया -2 से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड, तो 3 × -2 हो गया, और ये रहने देता हूँ 2 × -2 करता हूँ, तो क्या -6 ग्रेटर देन -4, इट इज राइट और रॉन्ग? क्या होगा बोलो? ये भैया रॉन्ग होगा। उसकी निगेटिव लगने से क्या होता है, नंबर डिक्रीज होता है, तो ये तो गलत है कि नहीं है? सेम केस किस में होगा? डिवाइड में भी सेम केस होगा। तो यहाँ पे एक रूल आ गया, यदि आप निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हो और डिवाइड करते हो तो इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा। यदि ग्रेटर होगा तो लेस हो जाएगा, लेस होगा तो क्या होगा? ग्रेटर हो जाएगा। ओके, अब इसको हम लोग क्या करते हैं, कुछ थोड़ा सा अपने लैंग्वेज के फॉर्म में लिख लेते हैं। ये चीज लिख। फर्स्ट रूल क्या है? इफ अ पॉजिटिव नंबर is added or subtracted from both sides of inequality, then sign of inequality remains same। ये चीज को समझेंगे। अब इसमें क्या है कि देखो ये पॉजिटिव नंबर को ऐड किया हो तो हम लोग इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। फॉर एग्जांपल देखो, जैसे कि मान लो 2x + 3 ग्रेटर देन मान लो 7 दिया हुआ है,
ठीक है। अब इसमें देखो क्या है कि आप यदि दोनों साइड पॉजिटिव नंबर को ऐड करते हैं तो इसको मुझे सॉल्व करना, मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों साइड -3 ऐड कर रहा हूँ, एडिंग -3 बोथ साइड्स, दोनों साइड -3 ऐड कर रहा हूँ, क्या होगा बोलो, -3 ग्रेटर देन 7 -3। क्या इनइक्वलिटी का साइन चेंज होगा? नहीं होगा। अब ये देखो 3 और -3 कैंसिल हो गया, तो 2x ग्रेटर देन 4 हो गया। क्या हो गया? 2x ग्रेटर देन 4। अभी हम लोग इतना ही तक बस सॉल्व इसको कर पाएंगे, इससे आगे नहीं कर सकते, है कि नहीं? इससे आगे हम लोग करने के लिए नेक्स्ट रूल को लाना पड़ेगा, ठीक है। अब इसके बाद पढ़ते हैं। मीन्स यदि आप पॉजिटिव नंबर दोनों साइड ऐड करते हो या मान लो सब्ट्रैक्ट करते हो, इनइक्वलिटी के साइन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। एक एग्जांपल हो गया। अब इसको ये भी ले लो, मान लो कि x कर दो तब कोई दिक्कत ही नहीं होगा, रूल भी वैलिड होगा। इसको रिप्रेजेंट करना हो क्या लिखोगे बोलो? 4 to इनफाइनाइट लिखो, ठीक है। सेकेंड एग्जांपल ये लिखो, जैसे मान लो कि x - 2 ग्रेटर देन 5 हो गया, तो एडिंग टू बोथ साइड्स, एडिंग टू बोथ साइड, दोनों साइड आप ऐड कर दो, तो x - 2 + 2 ग्रेटर देन 5 + 2, तो ये x ग्रेटर देन कितना होगा बोलो? x ग्रेटर देन 7 होगा। तो इसको रिप्रेजेंट आप कैसे कर सकते हो बोलो? 7 to इनफाइनाइट, है कि नहीं? तो देखो यहाँ माइनस है, मीन्स आपको निकालना किसका? x की वैल्यू निकालनी है, तो क्या कर दो, यहाँ पे आप 2 ऐड कर दो, है कि नहीं? देखो अभी हम लोग सीखने के लिए कर रहे हैं। यदि हम लोग क्वेश्चंस इसको बनाएंगे तो जैसे लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते थे हम लोग उसी तरीके से सॉल्व करेंगे, क्योंकि एडिशन सब्ट्रैक्शन में कोई रूल नहीं है। ऐड करो सब्ट्रैक्ट करो, इनइक्वलिटी के साइन पे कोई चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो सेकेंड केस हम लोग लेते हैं। देखो इसमें ऐड भी हो गया और सब्ट्रैक्ट वाला भी केस हो गया। अब हम लोग मल्टीप्लीकेशन लेते हैं। इफ ए पॉजिटिव नंबर इज multiplied or divided is multiplied or divided both sides of inequality, then sign of inequality remains same case। यदि आप पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हो या डिवाइड करते हो तो इनइक्वलिटी के साइन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। जैसे कि मान लो कि मैं इस क्वेश्चन को ऐसे लेके चलता हूँ, तो यहाँ 2x हो गया, यहाँ भी 2x हो गया, है कि नहीं? अब ये देखो यदि आप पॉजिटिव नंबर से यहाँ डिवाइड, क्या है आपको यहाँ पे 2 लाना है, तो दोनों साइड क्या डिवाइड कर दो, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2। दोनों साइड अब डिवाइड कर दो, किससे? 2 से डिवाइड कर लो, तो 2x/2 ग्रेटर देन 4/2, तो ये x ग्रेटर देन 2 हो जाएगा। इसको बिलोंग करोगे कितना होगा? 2 से लेके इनफाइनाइट। तो क्या देखा आपने कि यदि आपने पॉजिटिव नंबर से डिवाइड किया तो इनइक्वलिटी के साइन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। यदि मान लो सेकेंड एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, यदि इस टाइप का मान लो कोई क्वेश्चन हो, ऐसा कोई क्वेश्चन, तो क्या करोगे? इधर यदि 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो x आ जाएगा, है कि नहीं है? तो दोनों साइड क्या करो, आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 कैंसिल, तो x ग्रेटर देन 8। इसको आप ये लिख सकते हो 8 to इनफाइनाइट, ठीक है। तो आपने क्या देखा यहाँ पे कि मल्टीप्लाइड पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाइड और डिवाइड करने पे इनइक्वलिटी के साइन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। एक मेरा लास्ट है, इफ ए निगेटिव नंबर, ये लास्ट मेरा रूल है, निगेटिव नंबर इज मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बोथ साइड्स ऑफ इनइक्वलिटी, देन साइन ऑफ इनइक्वलिटी इज रिवर्स्ड। क्या हो गया? इस थर्ड केस में रिवर्स हो गया। यदि आप निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करोगे
तो इनइक्वलिटी का साइन रिवर्स हो जाता है। मैंने देखा था एग्जाम्पल से, है कि नहीं है। अब इसको देखिए, इसमें क्या करते हैं हम लोग। अब इसको देखो कैसे सॉल्व करें। इसको आप -2x लिख दो, इसको -2x लिख दो, तो क्या होगा बोलो, -2x। इसको आप इधर भेज सकते हो तो 7 - 3 4 हो जाएगा। अब ये देखो कि आपको क्या करना है, -2 से डिवाइड करना है, तब x ला सकते हो। तो ये -2x बाई -2 हो गया और ये 4 बाई -2 होगा। लेकिन अब ये ग्रेटर नहीं होगा, अब क्या बन जाएगा, ये लेस बन जाएगा। तो ये कैंसिल हो के फाइनली x हो गया, x लेस देन -2। तो x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट, तो इसको -2 लिख सकते हैं, है कि नहीं, ये चीज़ है। तो इसको एक और भी एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो कि -x/3 ग्रेटर देन 1 आ गया, 1 आ गया। तो लाना क्या है आपको, x की वैल्यू निकालना है। तो आप क्या करो, -x/3 है ना, दोनों साइड -3 से मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन मल्टीप्लाई करते ही इनइक्वलिटी का साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। 3 ये प्लस हो गया, तो x लेस देन -3, तो x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू अप -3। अब बताओ कोई डाउट। तो मैंने 4 रूल पढ़ा, ऐसे सोचेंगे तो एक तो पॉजिटिव नंबर को ऐड कर रहे हैं, कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। डिवाइड कर रहे हैं, कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। लेकिन एक चीज़ में इफेक्ट पड़ रहा है, किस केस में, यदि आप निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हो और डिवाइड करते हो, तो इस केस में इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाता है। एक ही केस में चेंज होता है, सिर्फ निगेटिव के मल्टीप्लाइड और डिवाइड करने के केस में चेंज होता है। ओके, तो अब हम लोग इस पर क्या करते हैं, 2-3 एग्जाम्पल करते हैं, तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा इससे। एग्जाम्पल्स, इनइक्वलिटी को सॉल्व करना है। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 4x + 3 लेस देन 6x + 7, ये क्वेश्चन। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। कुछ आपका इसमें वेरिएबल है, कुछ कांस्टेंट है। तो आप क्या करो, वेरिएबल को एक साइड में कर लो और कांस्टेंट को दूसरे साइड में आप कर लो। यदि इसको आप लिखोगे ऐसे, तो देखो एक तो आप यदि मान लो कि ज़्यादा रूल नहीं लगाना चाहते हो, तो क्या करो, हमेशा वेरिएबल वाले को पॉजिटिव बना के रखो। तो वेरिएबल को इधर भेज दो, कांस्टेंट को इधर भेज दो। तो 3 - 7 और ये होगा 6x - 4x। तो ये कितना होगा, -4 लेस देन 2x। अब ये देखो क्या x की वैल्यू लानी है ना, इस 2 से डिवाइड कर दो। पॉजिटिव से डिवाइड कर रहे हो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये होगा -2 लेस देन x। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, x ग्रेटर देन -2। तो x बिलोंग्स टू -2 से लेके कहाँ तक, सॉरी, इनफाइनाइट। ठीक है, तो देखो एक इस तरीके से कर सकते हो, इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। सेकेंड मेथड, इसको कैसे करोगे, देखो 4x को आप इधर 6x को ले आओ, तो ये कितना हो जाएगा बोलो, 7 माइनस क्या होगा, 3 हो जाएगा। और ये -2x लेस देन 4 हो जाएगा। अब देखो निगेटिव से अब डिवाइड करना है, किससे, -2 से डिवाइड करना है। तो डिवाइड करते ही इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा। तो आंसर फाइनली क्या आ गया, -2 टू इनफाइनाइट। क्या आंसर में कोई चेंजिंग है क्या, आंसर में कोई चेंजिंग नहीं है। तो आप दोनों में जैसे भी कर सकते हो, चूँकि रूल है पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करो चेंज नहीं होगा, और निगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे तो चेंज होगा, यही तो रूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखो,
कि 3 इंटू एक्स माइनस 1 लेस देन इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एक्स माइनस 3। ये अब इसको देखो कैसे करोगे आप। सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई कर लो, 3x माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 2x माइनस 6 होगा। अब वेरिएबल को एक साइड में ले लो, 3x माइनस 2x लेस देन इक्वल टू 3 माइनस 6 हो जाएगा। तो x लेस देन इक्वल टू माइनस 3, इसको क्या लिखोगे, माइनस इनफाइनाइट टू माइनस 3, क्लोज इंटरवल यूज करोगे क्योंकि यहाँ पे इक्वल का साइन है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग लेते हैं, 3rd नंबर एग्जांपल। इसमें देखो क्या है, x प्लस एक्स बाई 2 प्लस एक्स बाई 3 लेस देन इक्वल टू 11। ये तो क्या करो आप, इसको एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना होगा, 6 होगा, तो ये 6x हो गया। ये कितना होगा बोलो, 3x हो गया। ये कितना होगा बोलो, 2x हो गया। लेस देन कितना होगा, 11 हो गया। इसको ऐड कर लो आप, 11x हो जाएगा। तो अब ये देखो आप पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो, है कि नहीं। तो ये दोनों साइड यदि 6/11 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो x की वैल्यू निकलेगा। तो x लेस देन 11 इंटू 6/11, ये कैंसिल हो गया। तो x लेस देन 6, ये माइनस इनफाइनाइट टू क्या हो जाएगा बोलो, माइनस इनफाइनाइट टू 6 हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं 4th नंबर। 4th में देखो क्या है, थ्राइस ऑफ x माइनस 2 डिवाइडेड बाई 5 लेस देन इक्वल टू 5 इंटू 2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 3। ये देखो एक तो रूल है, आप ये कर सकते हो। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जनरली हम लोग अवॉइड करते हैं इसको। आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को जनरली अवॉइड करोगे। यदि करना आप चाहते हो तो वहाँ पे थोड़ा सा केयरफुल रहना होगा। यदि आप पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन निगेटिव नंबर होगा तो क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो यदि कांस्टेंट कोई भी पॉजिटिव कांस्टेंट हो तो आप मल्टीप्लाई कर दो, निगेटिव कांस्टेंट है कर दो। लेकिन यदि वेरिएबल होगा तो कभी भी आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं करोगे, क्योंकि वेरिएबल का साइन पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे देखो 5 और यहाँ पे 3 है, पॉजिटिव है कि नहीं है, तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो। तो ये 3 इंटू 3 9, एक्स माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 25 2 माइनस एक्स। तो मल्टीप्लाई करोगे तो 9x माइनस 18 लेस देन इक्वल टू 50 माइनस 25x हो जाएगा। आप x को एक साइड में ले आओगे तो 9x प्लस 25x और ये 50 प्लस 18 हो जाएगा। तो ये कितना होगा बोलो, 34x लेस देन इक्वल टू 68, तो x लेस देन इक्वल टू 2। तो आंसर लिखोगे माइनस इनफाइनाइट टू 2, क्लोज इंटरवल यूज करोगे क्योंकि इक्वल का साइन है। ठीक है, तो एक दो और भी एग्जांपल करके हम लोग इसको कंप्लीट करते हैं। इसके बाद देखो 5th नंबर क्वेश्चन। 5th नंबर में 5th में क्या है कि x बाई 4 लेस देन 5x माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 7x माइनस 3 डिवाइडेड बाई 5। ये अब इसको कैसे आप सॉल्व करेंगे, एलसीएम ले लो। तो ये x बाई 4 हो जाएगा, इसको एलसीएम लोगे बोलो कितना होगा, 15 हो जाएगा। 15 होगा। अब ये 5 हो गया तो 5 इंटू 5x माइनस 2 और ये होगा 3 इंटू 7x माइनस 3।
इसको आप लिखोगे x/4 लेस देन 25x माइनस 10 माइनस 21x प्लस 9 डिवाइडेड बाई 15 होगा। अब इसको बोलो क्या लिखोगे, इसको लिखोगे x/4 लेस देन ये 4x हो जाएगा माइनस 1 डिवाइडेड बाई कितना होगा 15 हो जाएगा। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अब कर दो, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 15x हो जाएगा और ये 4 इंटू 4x माइनस 1 हो जाएगा। तो ये क्या होगा 15x होगा लेस देन 16x माइनस 4 हो जाएगा। अब x को इधर ले आओ तो 15x माइनस 16x लेस देन माइनस 4, तो माइनस x लेस देन माइनस 4। अब ये देखो गलती जनरली यहाँ गलती होता है, हम लोग को आदत पड़ा हुआ है काटने कूटने वाला है कि नहीं है, तो वो चीज़ ध्यान रखना। काटना मीन्स क्या होता है, डिवाइड करना होता है। तो निगेटिव इसका मीन्स आप ये नहीं काट दोगे, माइनस से क्या करोगे मल्टीप्लाई करोगे, तो x ग्रेटर देन 4 हो जाएगा, तो x बिलोंग्स टू 4 टू इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको नोट करो, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूँ। लास्ट क्वेश्चन है मेरा 6 नंबर, 2x माइनस 1/3 ग्रेटर देन इक्वल टू 3x माइनस 2/4 माइनस 2 माइनस x डिवाइडेड बाई 5। देखो एक तो ये भी तरीका कि आप एक साइड में ले जा सकते हो, एक ही साइड में ले जाए कर दो, लेकिन उसमें क्या होगा ना कि कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, तो आप अलग अलग कर लो। तो 2x माइनस 1/3 होगा ग्रेटर देन इक्वल टू एलसीएम 20 हो जाएगा, तो 4 ये 5 लिखोगे यहाँ पे, 3x माइनस 2 होगा और 4 लिखोगे 2 माइनस x हो जाएगा। अब ये देखो 2x माइनस 1/3 ग्रेटर देन इक्वल टू 15x माइनस 10 माइनस 8 प्लस 4x हो जाएगा डिवाइडेड बाई 20 लिखोगे आप। अब इसको देखो 2x माइनस 1/3 ग्रेटर देन इक्वल टू ये 19x माइनस 18 डिवाइडेड बाई 20। अब देखो दोनों साइड क्या पॉजिटिव नंबर है कि नहीं है, पॉजिटिव नंबर है दोनों साइड। यदि पॉजिटिव नंबर है तो क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो। क्या करोगे आप, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दोगे। तो 20 इंटू 2x माइनस 1, 3 इंटू 19x माइनस 18, तो ये हो जाएगा आपका 40x माइनस 20 ग्रेटर देन इक्वल टू 57x माइनस 54। अब ये देखो, अब इसके बाद बोलो क्या होगा, इसके बाद क्या होगा कि 40x माइनस 57x ग्रेटर देन इक्वल टू ये 20 माइनस 54 हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हो माइनस 17x, है कि नहीं, ये 7 और 4 5 1, और इसको क्या लिख सकते हो बोलो, ये 4 हो जाएगा और 3 होगा, मीन्स ये माइनस 34। फिर से वही कंडीशन आ गया काटने वाला, तो इस जगह पे थोड़ा सा केयरफुल रहना जरूरी है, नहीं तो गलती होगा। यदि मान लो आप यहाँ गलत किए तो आंसर गलत हो जाएगा। तो क्या करोगे आप, 17 माइनस 17 से डिवाइड करोगे, तो ये x हो गया और ये इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा यहाँ पर। तो इसको लिख सकते हो x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू माइनस टू क्लोज इंटरवल, है कि नहीं। तो मेरा इनइक्वलिटी में देखो और भी क्वेश्चंस होगा एनसीईआरटी में, कुछ आपको देखेंगे तो इसमें क्या कुछ लैंग्वेज वाला भी क्वेश्चंस है, तो वो बनाने का तरीका वही होता है। आप लैंग्वेज से क्या करोगे, इनइक्वलिटी फॉर्म करोगे,
सॉल्व करने का मेथड यही होता है। तो देखो जितना ये बेसिक पार्ट है, मैं बेसिक मैथमेटिक्स का बेसिक पार्ट है, बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ा रहा हूँ अभी, तो इसका यूज़ क्या होगा, हम लोग इसका यूज़ डायरेक्ट आपको नहीं मिलेगा, लेकिन हम लोग जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे, खासकर यदि 12th क्लास में कैलकुलस 12 का पढ़ेंगे, वहाँ तो फंक्शन में जाएंगे, मोनोटोनोसिटी में जाएंगे, हर जगह इसका ज़बरदस्त यूज है कि नहीं। तो हम लोग आज यहीं पे कंक्लूड करते हैं आज, ठीक है। तो फिर हम लोग इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट जो पढ़ेंगे वो हम लोग बेबी कर्व मेथड पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।